यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। ऑलमोस्ट हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं और हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, वो सोर्सेज जो कन्वेंशनली हम यूज नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी आप जलाते हैं फ्यूल के लिए, वो कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल में रिसेंट जो है वो साइंटिफिकली डेवलप्ड इनोवेशंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला है सोलर एनर्जी। हालांकि सोलर एनर्जी हम पहले से भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सोलर डिफरेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में, नॉन एग्जॉस्टिबल है और रिलायबल है, होगा ही होगा, सूरज निकलेगा ही निकलेगा, और पॉल्यूशन फ्री है। यूटिलाइज्ड फॉर वाटर हीटर्स, पावर जनरेशन डिवाइसेस, एयर कंडीशनिंग, स्पेस हीटिंग, डेवलपमेंट ऑफ पिसिकल्चर, multifarious use of water and refrigeration. Average amount of solar energy received in the earth is almost about 1300 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। और अगर हम इसको यूटिलाइज कर लेना तो बहुत ज्यादा हम मतलब एनर्जी इफिशिएंट बन जाएंगे। इट इज 1000 टाइम्स द टोटल कंजप्शन ऑफ ग्लोबल एनर्जी। बीइंग सिचुएटेड इन दिस सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया रिसीव्स हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। सभी कंट्रीज इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि कनाडा इसको यूटिलाइज कर ले तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा नेचुरली हमारा बेनिफिट है कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ कंट्री हैज मोर देन 300 सोलर डेज एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर। सोलर फोटोवोल्टिक यानी कि एसपीवी टेक्नोलॉजी है जो इस चीज को अनेबल करती है कि सोलर से जो है वो सन के हीट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। ओवर 6,50,000 सोलर फोटोवोल्टेइक जो सिस्टम्स है दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द कंट्री सो फार। एनर्जी कोऑपरेटिव एट सागर आइलैंड इन द सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, implemented in other islands also of Bay of Bengal, डेजर्ट ऑफ जोधपुर, कल्याणपुर, अलीगढ़ या फिर कोयम्बटूर या फिर नर्मदा रिवर के ऊपर जो बेल्ट के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट रूरल इलाके के डेवलपमेंट को हमने सोलर से कनेक्ट किया है और हर जगह पे हमने सोलर लाइट ग्राम पंचायत पे वो लगाया हुआ है। विंड एनर्जी दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। हवा से हम इसको जो है वो प्रोक्योर करते हैं। तो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, चीप है, पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है एंड कैन बी डेवलप्ड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एंशियंट टाइम से हम विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं सेलिंग के लिए या फिर विंड मिल के लिए। फॉर जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी, अ विंड स्पीड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर पर आवर इज कंसिडरेबल टू बी सुटेबल या फेवरेबल। विंड स्पीड अबाउट 10 किलोमीटर पर आवर आर प्रेवलेंट ओवर पार्ट्स ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। यहां पे इन सभी स्टेट्स में 10 किलोमीटर पर आवर से कहीं ज्यादा स्पीड की जो है वो सोलर एनर्जी विंड जो है वो मूव करती है, और विंड एनर्जी में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चाहिए हमें, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सभी जगह पे बहुत बढ़िया पोटेंशियल है विंड एनर्जी का। महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस इन इंडिया, जहां पे इस एनर्जी को हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान, लद्दाख ऑल्सो रिकॉर्ड सुटेबल कंसिस्टेंसी ऑफ विंड। In India, the total potential of wind energy is estimated to be more than 20,000 megawatt. Wind energy projects have been implemented in 22 states in our country. Maximum potential जो है वो है गुजरात का, तमिलनाडु का। Asia's largest wind farm 28 megawatt capacity का located at Lamba in Gujarat. Commercial projects of 1200 megawatt capacity have been set up in Tamil Nadu, Gujarat and Andhra Pradesh, 3 states में। Tamil Nadu has the largest installation of wind turbines in the country. In the Muppandal Perungudi area है, ठीक है, मुपम्बल पेडुंगुडी एरिया है, नियर कन्याकुमारी है, ठीक है।
This is one of the largest concentration of wind farm capacity as a single location in whole world, पूरे दुनिया में। अब फिल्मों वगैरह की शूटिंग होती है यहाँ पे, तो देखो गवर्नमेंट के पास अपना ही बेनिफिट है। अब बढ़िया ब्यूटीफुल विंड फार्म बना सकता है वो, उसको वो दे भी सकता है कि चलो आपको शूट करना है तो शूटिंग के लिए किराए पे दो, वहां से भी रेवेन्यू आएगा स्टेट को। A center of wind energy technology has been set up in Chennai. The wind energy estates are being set up in the joint sector and or in a private. Privately भी हो रहा है सेटअप और joint sector में भी। तीसरा आता है ओशियन एनर्जी। ओशियन एनर्जी में टाइड एंड वेव्स आती हैं, ठीक है। तो टाइडल वेव्स या सी वेव्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ more than 6,000 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान निकोबार और बाकी लक्षद्वीप के भी कोस्टल रीजन को ले लें तो 75,000 किलोमीटर से 77,500 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाता है। सुटेबल एरिया फॉर जनरेशन ऑफ टाइडल एंड सी वेव एनर्जी आर गल्फ ऑफ खंबत, कच्छ एंड हुगली। ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पे बहुत बढ़िया से हम इसको यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि पूरे वर्ल्ड के नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज जो है, आपके नॉर्थ में जो कंट्रीज है, वो इसका बहुत अच्छा से यूटिलाइज करती है, क्योंकि वहां सोलर एनर्जी वैसे भी नहीं जा सकता। तो जियोथर्मल एनर्जी भी इंडिया में है, ठीक है। देयर आर 150 हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द कंट्री, 350 साइट्स फ्रॉम विच जियोथर्मल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जनरली जो है वो हिमालयन रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। पूगा वैली है जम्मू एंड कश्मीर का, या मणिकर्णिका है हिमाचल प्रदेश का, या वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और उसके अलावा नर्मदा सोन वैली है, दामोदर वैली है। दीज आर द मेन एरिया जहां पे हम जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर बायो एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये improves sanitation, hygiene and living style of rural population. Technique is based on the decomposition of organic matter, जिसके वजह से बाकी सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है, तो ये यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ओके, यूज्ड फॉर, और इसका यूटिलाइजेशन बायो एनर्जी का कहाँ होता है? कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, स्टोव या फिर लैंप्स, इन सभी चीजों को लाइट करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बायोगैस to the extent of 25,000 million cubic meter. The leftover digested slurry serves as manure and meet 50% of total rural domestic fuel requirement. Produce 7 million tons to nitrogen, 3 million tons phosphate and 5 million tons of potassium and over 50 million tons of compost manure. तो ये सब जो है वो किस तरीके से सैनिटेशन को या हाइजीन को मेंटेन करेगा, सारा का सारा मैन्योर एग्रीकल्चर में यूज होगा, उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बायोगैस, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड देन बिहार। एक छोटा सा कॉमन प्रॉब्लम है कि ये सारा जो है ना, हम लोग ज्यादातर जो है वो इमीडिएटली फार्म में यूज कर देते हैं, मतलब खेती में यूज कर देते हैं। अगर उसको हम पहले बायो एनर्जी के लिए यूज करें और फिर उसके बाद खेत में यूज करें तो ज्यादा इफिशिएंटली हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 74%, देन गुजरात 62% एंड देन कर्नाटका 45%. The development of biogas is adversely affected because of the non-availability of cattle dung, water, labor, space, low temperature, certain parts of the country and especially during the winter season. तो थोड़ा एक सीजन जो चेंज होता है वो भी अफेक्ट करता है, वो भी एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ओके, और दूसरा हमारा खुद का पैटर्न कि हम बायोगैस में ना यूज करके हम डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं उसको खेती के लिए। उसके बाद में ये सारी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, डिमांड पर कैपिटा बढ़ रही है, कंजम्पशन की इनकम भी बढ़ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द कंट्री हैज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ मोर देन 12% per annum. And in the absence of energy, there are frequent power failures, load shedding, closure of factories,
रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और एक सबसे ज्यादा जरूरी, दैट इज राइज इन द एनर्जी पावर, मतलब बिल आपका जो है बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज की डिमांड, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस तो बढ़ ही जाता है। इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज, the per head consumption of electricity in country is very low, but still this very low is increasing at the rate of 12% per annum. For example, per capita consumption of electricity in India is 350 kilowatt, जबकि अगर हम बात करें यूएसए की तो वहां पे 7000 किलोवाट है मैक्सिमम, और हमारा तो 350 है, बट स्टिल हम इसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वी कैन से कि हमारे कंट्री में एनर्जी क्राइसिस है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है तो खंबे लगे हैं, पहुंचती नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे जाती है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, द कंट्रीज पीक डिमांड प्रोजेक्टेड फॉर 2010 वाज 1,75,000 मेगावाट, और उस टाइम पे एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 90,000 की थी। तो सोचो बाकी का क्या होगा, बाकी डेफिशिएंसी में जाएगा। दिस रिक्वायर्स एन एडिशनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 85,000 मेगावाट सिंस द कोल रिसोर्स आर हाईली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है। अगर ऐसी जगह पे फिर करे तो भी दिक्कत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी, एनर्जी वैल्यू है वो भी लूज होता है। फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ पावर सेक्टर, लो इफिशियंसी ऑफ पावर हाउसेज, पावर थेफ्ट बहुत है यहाँ पे, लेबर प्रॉब्लम है, पेरिफेरल्स है, पावर वेस्टेज होती है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने में। इन सभी को मिला करके हमारे कंट्री में जो ये आपको डेटा दिख रहा है, इसके वजह से पावर क्राइसिस का सिचुएशन अकर कर चुका है। ओके, तो अब पावर क्राइसिस आता है तो फिर कंजर्वेशन की भी बात आती है। जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे फॉसिल फ्यूल, दे आर फिक्स्ड एंड एग्जॉस्टिबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट एडिक्वेटली डेवलप्ड, तो जो चीजें है एबिडेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में वो डेवलप नहीं है, और जो चीज नहीं है वो चीज खत्म हो रही है। सो सम ऑफ द स्टेप्स वी शुड टेक टू कंजर्व द एनर्जी। पहला, एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको हम प्रमोट करना चाहिए। देन रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा ये भी अवेयरनेस होना चाहिए कि जैसे अब कॉमनली देखा होगा कि कुछ नहीं कर रहे तो लाइट बंद कर दीजिए, और रूरल इलाके में क्या है, घर के आगे बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कोई आया बुलाया, आप भी निकल गए, पंखा चल ही रहा है। तो इस तरीके के जो हैबिट्स हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कुकिंग स्टोव्स एंड हीटिंग लैम्प्स। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक होना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा कंपटीशन आएगा, इनोवेशन भी आएगा, और फिर उस हिसाब से फिर आगे चीजें डेवलप करेंगे। इसके बाद बात करें कुछ थोड़ा सा पेरिफेरल्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम। सेवरल पनिशमेंट फॉर पावर थेफ्ट, अगर कोई बिजली की चोरी करता है उसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए कानूनी तरीके से, खुद मत चले जाए सबक सिखाने, कानूनी तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ऑल दिस स्टेप्स शुड बी टेकन, और इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हमें ये सब चीजों को समझना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, रूरल इलाके में वर्कशॉप लगा के कि एनर्जी की क्या वैल्यू है, लेकिन उसी जगह पे वर्कशॉप लगाएं जहां पे बिजली है, जहां नहीं है वहां नहीं बचाने के लिए। तो ये चीज़ है, इन सभी चीज़ों को करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, उसके कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, कंजर्वेशन, क्राइसिस।